एक शांत सा गांव था, दुर्गा मठ। गांव के ठीक पीछे फैला था एक गहरा, रहस्यमयी और प्राचीन जंगल, अरण्यवन। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल की रक्षा कोई अनदेखी शक्ति करती है। दिन में पेड़ों की पत्तियां ऐसी चमकतीं जैसे उन पर सोने की धूल जमी हो, और रात में हवा की सरसराहट किसी पुरानी कहानी सुनाती। गांव का एक 14 साल का लड़का था, आरव। जिज्ञासु, थोड़ा निडर और दुनिया को अपने तरीके से समझने वाला। बचपन से उसने अरण्यवन के बारे में कहानियां सुनी थीं और हमेशा जानना चाहता था कि उस जंगल में क्या है। एक सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव का पानी देने वाला छोटा झरना अचानक सूख गया था। यह झरना अरण्यवन के भीतर से निकलता था। बिना पानी के पूरा गांव संकट में था। गांव की सभा बैठी। बुजुर्गों ने बताया, यह जंगल तभी नाराज होता है जब उसके नियम टूटते हैं। आरव आगे बढ़ा और बोला, अगर जंगल नाराज है तो मैं जाकर देखूंगा कि परेशानी क्या है। गांव वाले डर गए। बेटा, वो जगह सुरक्षित नहीं। पर आरव की आंखों में जिम्मेदारी का साहस था। वह अकेला ही झरने के रास्ते जंगल में चला गया। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। ठंडी हवा बंद हो गई, पेड़ खामोश, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक सामने से एक बड़ा काला भालू निकला। आरव डर गया पर भागा नहीं। उसने नीचे गिरे फल उठाए और धीरे से आगे फेंक कर कहा, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकने आया हूं, बस मदद करने आया हूं। भालू ने फल सूंघा, उसे खाया और शांत होकर रास्ता छोड़कर चला गया। जंगल ने उसका पहला इम्तिहान ले लिया था, डर को जीतने का। आगे बढ़ते हुए आरव ने एक जगह हल्की सी सुनहरी चमक देखी। वह पास गया तो देखा, एक हिरनी घायल थी। उसकी टांग पर लकड़ी की नुकीली डाल धंसी थी। आरव ने अपनी कमीज फाड़कर पट्टी बांधी। हिरनी की आंखों में कृतज्ञता की चमक आ गई, जैसे वो समझ रही थी कि यह लड़का जंगल का दोस्त है। धीरे धीरे हिरनी उठी और आरव के सामने चलने लगी, जैसे उसे कहीं ले जाने का संकेत दे रही हो। हिरनी उसे चलते चलते एक गहरी खाई की ओर ले गई। खाई के नीचे पत्थरों का ढेर दिखाई दे रहा था। पास जाने पर पता चला, वही पत्थर झरने का रास्ता रोक रहे थे। लगता था किसी ने जानबूझकर भारी चट्टानें लुढ़का दी थीं। आरव समझ गया कि समस्या प्राकृतिक नहीं, इंसानी है। उसे चट्टानें हटानी थीं, पर शक्ति कम थी। तभी जंगल के कई जानवर आए, भालू, सियार, हिरनी, बंदर। सबने जैसे उसकी भावना को पहचाना और मिलकर चट्टानों को धकेलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद धड़ाम, चट्टानें हट गईं और झरने का पानी फिर से तेजी से बहने लगा। जंगल की सूखी हवा फिर से खुशबू से भर गई। आरव वापस लौटने ही वाला था कि उसे झाड़ियों में आवाज आई। 2 आदमी खड़े थे, गांव के ही लालची व्यापारी। वो जंगल का रास्ता रोककर पानी मोड़ देना चाहते थे ताकि जमीन खरीदकर फैक्ट्री बना सकें। आरव ने यह सब सुन लिया। वह चुपचाप वापस गांव पहुंचा और सभा में सब बता दिया। गांव वाले दंग रह गए। व्यापारी पकड़े गए और जंगल का इलाका सुरक्षित घोषित किया गया। उसी रात आरव झरने के पास गया। जंगल का माहौल पहले जैसा शांत और जीवंत था। धीरे धीरे हवा चली और पेड़ की पत्तियां चमक उठीं, जैसे जंगल मुस्कुरा रहा हो। महसूस हुआ मानो जंगल कह रहा हो, जिसने प्रकृति की रक्षा की, प्रकृति हमेशा उसका साथ देती है। हिरनी उसके पास आई और हल्के से अपना सिर उसके हाथ पर रखा। जंगल ने अपना वचन दिया था, आरव हमेशा इस अरण्यवन का संरक्षक रहेगा। और सच में आने वाले सालों में आरव वही लड़का बना जिसने अपने गांव में जंगल, जानवरों और पानी की रक्षा की एक नई पहल शुरू की।